नमस्कार साथियों और प्यारे बच्चों, फिजिक्स इट्स इजी में आपका स्वागत है। हम लोग बात कर रहे हैं कक्षा 11 के अध्याय 11 द्रव्य के तापीय गुण और इसका अभ्यास क्रमांक है 9। तो आइए देखते हैं। 27 डिग्री सेल्सियस पर 1.8 सेंटीमीटर लंबे किसी तांबे के तार को दो दृढ़ टैंकों के बीच अल्प तनाव रखकर थोड़ा कसा गया है। प्रारंभिक तापमान कितना है? θ1 से प्रकट करें तो θ1 बराबर है 27 डिग्री सेल्सियस और प्रारंभिक लंबाई L1 1.8 सेंटीमीटर। यहाँ देखिएगा कि ये आधार है और इसके बीच में हमने एक तांबे का तार कस दिया है 27 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। यदि तार को -39 डिग्री सेल्सियस ताप तक शीतित करें, यानी कि अब इसको ठंडा कर रहे हैं, θ2 का मान -39 डिग्री सेल्सियस, तो तार में कितना तनाव उत्पन्न होगा? हमें जब इसको ठंडा करेंगे तो इसकी लंबाई कम होगी। अब लंबाई कम होगी, दोनों सिरों से कस रखा है इसको हमने, तो फिर इसमें क्या होगा? तनाव उत्पन्न हो जाएगा। तो हमें तनाव का मान ज्ञात करना है। तो माना कि F तनाव उत्पन्न होता है तो हम F का मान ज्ञात कर लेंगे। तार का व्यास 2 मिलीमीटर है, यानी कि तार की त्रिज्या है 1 मिलीमीटर। इसको हम लिखें, अगर सेंटीमीटर में लिख दें तो 10⁻⁻1 सेंटीमीटर। पीतल का रेखीय प्रसार गुणांक यानी कि अल्फा का मान है 2 गुणित 10⁻5 प्रति केल्विन। पीतल का यंग प्रत्यास्थता गुणांक यानी कि y से प्रकट करें तो यह है 0.91 गुणित 10⁻11 पास्कल। अब ये शुरू में तांबे का तार दिया हुआ है, आई थिंक ये तांबे का नहीं है, और ये बाद में उसने पीतल कहा है तो ये पीतल का तार मान लेते हैं, कोई बात नहीं। एक ही पदार्थ है, चाहे वो तांबे की बात करें तो तांबे के उपयोग में लेंगे हम, और पीतल की बात करें तो पीतल के लिए बात करेंगे। तो माना कि ये पीतल का तार है, तो हमें बताना है कि इसमें कितना तनाव उत्पन्न होगा जब तापमान 27 डिग्री से गिरकर 39 डिग्री रह जाएगा। तो हम एक काम करते हैं, पहले तो ये निकाल लेते हैं कि इसकी लंबाई में कितना परिवर्तन हो रहा है। तो लंबाई में परिवर्तन का हमारा सूत्र होता है L2 बराबर L1 1 प्लस अल्फा θ2 माइनस θ1। इसको थोड़ा सा और हम अपने हिसाब से कर लेते हैं, तो L2 माइनस L1 अपॉन L1 बराबर हो जाएगा अल्फा θ2 माइनस θ1। तब L2 माइनस L1 क्या है? आप देखिए, L2 माइनस L1 है हमारा डेल L, और L1 क्या है? प्रारंभिक लंबाई है, तो इसको अभी हम L1 ही रहने देते हैं। बराबर लिख पाएंगे हम यहाँ पर अल्फा θ2 माइनस θ1। शायद इसका मान निकाल लेते हैं, डेल L अपॉन L1, और अल्फा का मान कितना दिया हुआ है? 2 गुणित 10⁻⁻5, और θ2 माइनस θ1 मतलब -39 और -27, तो ये हो जाएगा -66। ऋणात्मक इसलिए क्योंकि अंतिम ताप कम है और प्रारंभिक ताप ज्यादा है। क्योंकि लंबाई में संकुचन हो रहा है इसलिए ये मान ऋणात्मक आएगा, कोई परेशानी नहीं है। तो ये हो जाएगा -132 गुणित 10⁻5, ये डेल L अपॉन L आ गया। अब हम यंग प्रत्यास्थता का सूत्र काम में ले लेते हैं, और वो सूत्र कहता है कि y बराबर F L अपॉन A इंटू डेल L। यहाँ L को L1 लिखा है तो L1 लिख देंगे। हमें F का मान निकालना है, तो F बराबर क्या हो जाएगा? F बराबर हो जाएगा YA और डेल L अपॉन L1। हमारे पास में y भी है और a का मान हम पाई आर स्क्वायर से निकाल लेंगे, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। डेल L अपॉन L1 का मान भी हमारे पास है, तो हम f के मान की गणना कर सकते हैं। तो f का मान आ जाएगा 0.91 इंटू 10⁻11 इंटू पाई का मान 3.14 गुणित r वर्ग, यानी कि 10⁻⁻4 करना पड़ेगा, क्योंकि सेंटीमीटर में बदला है तो -1, और मीटर में बदलेंगे तो -3 -6 कर देंगे इसे हम, क्योंकि सारी SI मात्रक है तो इसको भी हमें SI में ही लेना पड़ेगा। ये भी SI मात्रक है, ये SI में हो गया, और डेल L अपॉन L चूंकि तो दो लंबाइयों का अनुपात है इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसमें 132 गुणित 10⁻⁻5। माइनस चिन्ह को इग्नोर इसलिए किया कि जो बल लगेगा तनाव का बल अंदर की ओर होगा, संकुचन रहेगा इस कारण से, तो हम इस माइनस को इग्नोर कर सकते हैं। तो जब आप इसे हल करेंगे तो F का मान प्राप्त हो जाएगा 377.17 न्यूटन।
ये इसका उत्तर है कि इतना संकुचन का बल लगेगा, यानी कि खंबे के ऊपर तार इतना बल लगाएगा ठंडा होने के बाद में दोनों ओर। तब ये दृढ़ है, खंबे अपनी जगह स्थिर हैं, तो ये सारा का सारा तनाव किसमें आने वाला है, तार में आने वाला है। तो ये हमारा पहला वाला प्रश्न हो गया, प्रश्न क्रमांक 9। अब आइए हम लोग अभ्यास क्रमांक 10 देख लेते हैं। अभ्यास क्रमांक 10 में दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर लंबी तथा 3 मिलीमीटर व्यास की किसी पीतल की छड़ को उसी लंबाई तथा व्यास की किसी स्टील की छड़ से जोड़ा गया है। लंबाई दे रखी है प्रारंभिक L1 बराबर 50 सेंटीमीटर और व्यास दे रखा है, यानी कि त्रिज्या हो जाएगी R1 बराबर 1.5 गुणित 10⁻⁻1 सेंटीमीटर। यदि ये मूल लंबाई है 40 डिग्री सेल्सियस पर है, यानी कि θ1 बराबर 40 डिग्री सेल्सियस, तो 250 डिग्री सेल्सियस पर संयुक्त छड़ की लंबाई में क्या परिवर्तन होगा, यानी कि θ2 का मान 250 डिग्री सेल्सियस हुआ। लंबाई में क्या परिवर्तन होगा संयुक्त छड़ की, यानी कि डेल L1 प्लस डेल L2 का मान हमें ज्ञात करना है, क्योंकि दो छड़ें हैं और दोनों की लंबाइयां बदलेगी। जब दोनों को गर्म करेंगे तो पीतल की छड़ की लंबाई उसके रेखीय प्रसार के हिसाब से अलग होगी, उसी प्रकार से स्टील की छड़ की लंबाई भी उसके रेखीय प्रसार के मान से अलग होगी। जैसा कि यहाँ दिया गया है कि रेखीय प्रसार जो है वो तांबे का या पीतल का कहते हैं ये ज्यादा है और स्टील का कम है। तो α1 बराबर दिया हुआ है 2 गुणित 10⁻⁻5 प्रति केल्विन और α2 का मान है 1.2 गुणित 10⁻⁻5 केल्विन। ये α1 और α2 के मान है। तो ठीक है, हम सूत्र का प्रयोग करेंगे, माना कि अंतिम लंबाई L2 हो जाती है, तो L2 बराबर हो जाएगा L1 1 प्लस α1 θ2 माइनस θ1, और इसी प्रकार से एक को हम L2 डैश कह दें तो हो जाएगा L2 डैश बराबर, चूंकि लंबाई प्रारंभिक समान है इसलिए L1 1 प्लस α2 θ2 माइनस θ1। यहाँ से डेल L1 और डेल L2 निकाल सकते हैं, तो डेल L1 बराबर हो जाएगा L1 α1 और इसको चाहो तो थीटा लिख दो, अंतर है। इसी तरीके से डेल L2 बराबर हो जाएगा L1 α2 थीटा, तो डेल L1 प्लस डेल L2 हमें निकालना है, तो हो जाएगा L1 α1 प्लस α2 इंटू थीटा। L1 का मान है 50 सेंटीमीटर, α1 और α2 के मान है हमारे 2 और 1 3.2 सीधा लिख देते हैं गुणित 10⁻⁻5 और थीटा यानी कि 250 में से 40 गया तो 210। तो इन सबको हल कर लेंगे और हमें उत्तर मिल जाएगा यहाँ पर 3.36 गुणित 10⁻³ मीटर, या फिर आप इसे 3.36 मिलीमीटर कह सकते हैं। ये हमारा उत्तर है। धन्यवाद।